चलो भाई गेम बंद करो और चलो क्लास चालू। सो स्टार्ट। सबसे पहली बात ये है प्यारे बच्चों, इधर देखिए, जिससे भविष्य बनना है, बाकी किसी से भविष्य नहीं बनना है प्यारे बच्चों। चलो देखो, ध्यान रखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये जो एक्स स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसी वजह से ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? यस सर। हाँ, अब यहां पर क्या होता है, ये इज इक्वल टू आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल से बन गया इक्वेशन। क्या बन गया? इक्वेशन। इक्वेशन के क्या होता है, दोनों तरफ एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और आरएचएस जो राइट हैंड साइड है उसमें 0 है। तो इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ है ना, तभी तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी तो हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहां पर क्या होता है, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वहां पर पूछते हैं एक्स की वैल्यू क्या है। क्या है? एक्स की वैल्यू पूछते हैं वहां पर अल्फा और बीटा, और बेसिकली क्या पूछा जाता है, रूट्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रूट्स। उसके बाद इसी का एक जुड़वा भाई है, उसका नाम है सोल्यूशन। क्या नाम है? उसी को जीरोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस। तीनों चीज देख लो, सोल्यूशन, जीरो और रूट, ये तीनों एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज, मतलब एक आदमी ये तीन नाम है। क्या है? एक आदमी तीन नाम है। ये तीनों किससे रिलेटेड है? फैक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फैक्टर। ये फैक्टर से रिलेटेड है। फैक्टर और इनका दोनों का गहरा रिश्ता है। क्या है? हाँ, वैसे रिश्ता जैसे किसका होता है, अब कुछ समझ लो किसका होता है, किसका होना चाहिए। इतनी बात आ रही समझ में? अब देखो, अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा, देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर हम अल्फा निकालना चाहते हैं तो इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, अल्फा निकल आए। अगर हम बीटा निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम यहां पर इसको थोड़ा मिला बिटा देता हूं, लिखना हो तो लिख लो। तो बेसिकली अगर हम अल्फा चाहें तो क्या हो जाएगा, अल्फा निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कर देंगे, ये अल्फा हो जाएगा। यहां से माइनस को हटा देंगे, क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे। अल्फा में क्या लेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर हमको बीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है देख रहे हो, इसका मतलब ये होता है एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। जब अल्फा निकालेंगे तो प्लस लेंगे, बीटा निकालेंगे तो माइनस लेंगे। आ रही बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा प्लस बीटा को अगर हम प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा को अगर हम इंटू कर दें कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। ये खूब पूछा जाता है बोर्ड में। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट को सम कर दो, सम यानी होता है जोड़, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आ रही बात समझो? गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इसका खेल हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्क्रिमिनेंट। ये जो देख रहे हो रूट के अंदर जो आदमी आराम कर रहा है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? रूट के अंदर एक आराम कर रहा है ना, ऐसे ये आराम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, आ रही बात समझ में? बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। अगर पॉजिटिव है तो, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल है, क्या है, 0 के इक्वल का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की आप वैल्यू निकाल लो वो 0 हो जाए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की आपने वैल्यू निकाली और वो 0 आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, रूट्स आर, एक तो रियल होंगे और दूसरा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला वो नेगेटिव निकला, क्या निकला, नेगेटिव निकला, लेस देन 0, तो रूट्स क्या हो जाएंगे यहां पर,
रूट्स विल बी इमेजनरी, क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी हो जाएंगे। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली इसको कहोगे नो रियल रूट्स, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नो रियल रूट्स खूब पूछा जाता है जम के। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। आ रही बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए इतना सब जल्दी आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट काम करूंगा। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट है ये। बराबर आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। ये वाला जो पोर्शन है d लेस देन 0, ये जम के आता है, एमपी बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है। अगर d नेगेटिव है, इसका मतलब हो जाएगा रूट्स आर नॉट रियल, मतलब रूट्स जो भी निकलेंगे वो रियल नहीं होंगे, वो बेसिकली कहां चले जाएंगे, इमेजिनरी में चले जाएंगे। कहां हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। यू विल स्टडी इन 11th क्लास, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए जल्दी आप इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट चीज बताते अच्छी सी इसी के बारे में। तब तक कोई बच्चा चुटकुला सुनाएगा, सुना दे। है कोई चुटकुला दिमाग में? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मान लो मैं कहता हूं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो क्या हम अल्फा को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, भाई इस d के अंदर क्या है, ये d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम बीटा को लिखना चाहें तो कि कुछ इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। हमने क्या कर दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख दिया है, क्या लिख दिया है, हमने इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। मतलब बेसिकली हमने यूज किया है d को, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहां पर, इसको हमने क्या लिख देंगे, d, ठीक है। और d यानी क्या होता है, d इज बेसिकली, ये जो d है ये बेसिकली होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए एक अपन क्वेश्चन करेंगे इसी में, प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी उतार लो भाई। एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे हम, बिठा दें, चलो चलो मान के चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है बेटा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ताबिश। अगर हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो कुछ काम हो सकता है, अब वहां पे हमको x प्लस 2 और x माइनस 2 मिल जाएगा। अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला उठाएंगे, प्यारे बच्चों पढ़ाई चालू कर दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने क्या किया है, x की जगह पर a माना है, अब b की जगह पर 2 माना है, अच्छे से देख लो। तो x प्लस 2 कर दिया है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, अब आपको जब सोल्यूशन निकालना होगा तो क्या करोगे, x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 यहां चला आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक और इसकी वैल्यू निकलेगी, x माइनस 2 बराबर 0, इस वाले को लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस 2 यहां चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 मतलब 2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा,
दो रूट्स आ जाएंगे, 2 और माइनस आ जाएंगे ना, ये हमने फैक्टराइज करके निकाल लिया। अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से चेक करके निकालेंगे कितना आंसर आता है, ठीक है। चलिए ओके, चलो देखो मिटा रहा हूं मैं। एमपी बोर्ड में लगभग 2-3 सालों से जम के पूछ रहा है, सीबीएसई में भी पूछता है ये, ठीक है। जीरो, अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे हैं बी एच प्लस सी बराबर 0, हम यहां पर ये देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, क्या कर रहे हैं, अरे गुरु क्या कर रहे हो, okay, thanks for watching this video and have a very nice day to all of you. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।